मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। उसमें फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल है। राइस की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो $1.1 बिलियन से नीचे गई। फ्रीलांसर एक्सपोर्ट इज नाउ टचिंग $900 मिलियन। दे आर ऑलमोस्ट going to cross $1 billion. कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश, हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकाम। मुल्की मुआशी तरक्की की शरह 3.7% रही। माली खसारा कम होकर 3.7% GDP की सतह पर आ गया। FBR महसूलात में 10% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 22 में से 16 सनती शोबों में मुस्बत नमो रिकॉर्ड की गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता बहरान के बावजूद मुआशी कारकर्दगी अच्छी रही। अफरात दर में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान नुमाया कमी आई। महंगाई की शरह 29% से कम होकर नुमाया सतह पर आ गई। शरह सूद 11% की सतह पर मौजूद। जुलाई से मार्च तक करंट अकाउंट सरप्लस $72 करोड़ रहा। गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र $4.25 करोड़ तक पहुँच गई। फूड, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक आलात के शोबों में बेहतरी आई। सीमेंट की तलब में 10% और खाद की तलब में 17% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ऑटोमोबाइल्स की फरोख्त में 31% इजाफा हुआ। मोबाइल फोन्स की तलब में 9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी नमू वसी बुनियादों पर मुख्तलिफ शोबों में नजर आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.1% नमो रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमो गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मार्च से कारोबारी अफराद और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। $17,500 अरब रुपए से जायद हुजम का विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। अहम नुकात सामने आके टैक्स रेवन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपए रखने की तजवीज़। माजी शरह नमो 4%, जबकि महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर की गई है। आइंदा माली साल में पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। कर्जों पर सूद के लिए 7,824 अरब रखने की तजवीज़। दिफाई शोबे तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल तिजारती खसारा $37 अरब से जायद रहने का खदशा। ज़राअत की तरक्की का हदफ 3.8% मुकर्रर। सनतें 4% की शरह से तरक्की करेंगी। हुकूमत रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा करने के लिए पुरज़्म है। खिदमात के शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़राई शोबे में 4 लाख मुलाजमतों का हदफ रखा गया है। दिफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल तलब। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। आपना हरमज़ फिर बंद। अमरीकी हमलों से तेहरान, कशम, बंदर अब्बास, सेरक और मेनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में रेडार सिस्टम और मवासलाती निज़ाम तबाह कर दिया। हमले अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए। ईरान के कुवैत, उर्दन और बहरीन में 18 अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। और इराकी शहर अरबिल में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने अपने हरमज़ जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदार इनकलाब ने कहा, आपने हरमज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आपने हरमज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल हैं। सेंटकॉम के मुताबिक आपने हरमज़ में किसी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। ईरान ने बमबारी बंद करने का कहा है सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त बातचीत है। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहाक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राब्ता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। सदर ट्रंप की सिचुएशन रूम में काबीना अरकान से अहम मुलाकात। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने डील में ताखीर से मायूस होकर ईरान पर दोबारा हमले का हुक्म दिया। ईरान पर हमले का ट्रिगर अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया जाना बिना मगर पस मंजर में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ पर जवाब ही नहीं दिया था।
धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से पायदार मुआहदा मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर सईद अरवानी का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए, न ईरान दबाव या जबर के सामने झुकेगा। अगर वाशिंगटन वाकई किसी सफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो इसे बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते, खिते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मकालमे और तहम्मुल के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कहा, जल्द मफ़ाहमत से खिते में पायदार अमन इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सफारती और सालिसी कोशिशों को सराहा। इसहाक डार को रवा माह मिस्र में होने वाले R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्र की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान कश्मीर के लफ्ज़ आज़ाद का मुहाफिज है। किसी को यह हक नहीं पहुंचता वो दूसरों को गैर कश्मीरी करार देकर महरूम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। इन कश्मीरियों के खून से दरियाए रावी और चिनाब सुर्ख हो गए। आप कहते हैं कि इन कश्मीरी मुहाजिरीन से सीटें छीन ली जाएं। कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल का आत्मी फैसला वहाँ की आवाम को खुद करने दिया जाए। आने वाले इंतखाबात में आवाम के पास जाएं, वही मसाइल और क़यादत का फैसला करेंगे। आज़ाद कश्मीर की बका और दिफा 25 करोड़ पाकिस्तानियों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बानी PTI एक कानूनी अमल के तहत जेल में है। ऐवान के तकद्दुस को पमाल करने और पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाब नहीं। अपोजिशन अरकान ऐवान को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के अमल में रुकावट न डालें। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एहतजाजी मुकदमात से मुतालिक साबिका रायतें खत्म करने का फैसला। 177 FIR से दोबारा बहाल कर दी गई। 4 अक्टूबर 2025 के मुआहदे के तहत मामूलात अमल दरामद कमेटी के जरिए हल होना थे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि सड़कों पर एहतजाज, दबाव और इंतशार पैदा करना मुआहदे की खिलाफवर्जी है। साबिका मुकदमात वापस लेने का सबका फैसला मनसूख कर दिया गया। एहतजाजी मुकदमात की बहाली के फैसले से सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ दायर 10 शिकायत खारिज। शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के खिलाफ थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस के ज़ाब्ता अखलाक में भी तरमीम का फैसला। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी तरमीम पर गौर किया गया। जजेस ज़ाब्ता अखलाक और रूल्स में तरमीम का मामला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया गया। इकबाल आफरीदी की मुसलसल डेस्क बचाकर कोरम की निशानदेही, गिनती कराने पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर बरहम, कोरम की निशानदेही करने वालों के मुकर्ररा वक्त में कटौती का फैसला। PTI के रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। कहा, ऐवान की साख मुतासिर करने वाले अरकान के खिलाफ तहरीक लाई जाए, सख्त कार्रवाई होगी। असम्बली स्टाफ पर हाथ उठाने के वाक़े पर ऐवान से मुआसरत खा हूँ। इस दौरान फरानाज अकबर ने इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तली की तहरीर पेश की है, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, इकबाल आफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे।